ओके, सो नो, सरस्वती पूजा के बाद हम लोग अब परीक्षा करेंगे। तो हमेशा सरस्वती पूजा परीक्षा के पहले होता है, क्योंकि भक्तों में डर रहता है कि फेल न कर जाएं, इसलिए पूजा कर भी लेते हैं जाकर। तो चलिए, हमने इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर को फिनिश कर दिया था। अब जितना है उतना में ही रहिएगा आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी हमने कर लिया था, V इक्वल टू आई आर भी पढ़ लिया था। अब सर मुझे लगता है हीट कॉन्सेप्ट पढ़ाना बाकी रह गया था, तो हीट कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी हमने कर ही लिया था। तो रेसिस्टर इन पैरेलल कर लिया था, रेसिस्टर इन सीरीज कर लिया था। नो, अब जो है हम लोग वो करेंगे पावर, इलेक्ट्रिक पावर, यूनिट ऑफ पावर और फॉर्मूला करेंगे। और ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। तो चलिए, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? तो बेटा पावर आपको वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में भी पावर पढ़ाया गया था। तो पावर क्या होता है? द रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज नोन एज पावर। सो नाउ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर जैसे ही लगा बेटा, आपने क्या लगाना है? रेट लगाना है। रेट के मतलब मैं क्या बताया हूं फिजिक्स में कि सर फिजिक्स में अगर रेट रहे तो डिवाइड इट बाय टाइम। टाइम के साथ क्या कर देना है बेटा? आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो दैट इज फॉर इलेक्ट्रिक पावर इट इज व्हाट? इलेक्ट्रिक वर्क डन, work done per unit time is known as electric power per unit time. Okay, that is known as a what? Electric power. तो इलेक्ट्रिक वर्क डन अगर होगा तो इलेक्ट्रिक पावर निकालने के लिए टाइम से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो पावर इक्वल टू, पावर को P से शो करते हैं, वर्क डन को W से शो करते हैं, टाइम को T से शो करते हैं। तो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब यूनिट लिखते हैं बेटा, तो ऐसा ही यूनिट में क्या होता है कि W के लिए क्या होता है? W आपका होता है जूल में, और टाइम आपका किस में होता है? सेकेंड में। तो जूल पर सेकेंड इज ऐसा ही यूनिट, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? WATT वाट कहते हैं। क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। तो 1 वाट इजकल टू क्या होगा? तो 1 वाट इजकल टू होगा 1 वाट इजकल टू वाट 1 जूल वर्क डन इन 1 सेकेंड होगा। 1 जूल वर्क डन इन कितना सेकेंड होगा? 1 सेकेंड होगा। तो क्या कहलाएगा वो चीज? 1 वाट कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? 1 वाट कहलाएगा। अब वाट में बल्ब मिलता है। लो एनर्जी कॉन्सेप्ट जहां पे रहेगा, जहां पे कम पावर की जरूरत है, वहां पे वाट में मिलेगा। ज्यादा पावर का बल्ब लेना है तो किस में लेने पड़ेगा आपको? बाजार में किलो वाट में लेने पड़ेगा। किस में लेने पड़ेगा? किलो वाट में। तो 1 किलो वाट इजकल टू कितना वाट हो जाता है बेटा? 1000 वाट होता है। वाट को किससे लिखते हैं सर? W से लिखते हैं। किलो वाट को किससे लिखते हैं? तो सर किलो वाट को हम लोग KW से लिखेंगे। किससे लिखेंगे बेटा? KW से लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो 1 KW इजकल टू कितना मिल जाता है आपको? 1000 वाट मिल जाता है, ठीक है। दूसरी भाषा में अगर देखोगे तो मैं कंजम्पशन ऑफ एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम भी क्या होगा? पावर होगा। क्यों? क्योंकि बर्डन क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ एनर्जी होता है। तो टोटल एनर्जी कंज्यूम, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, per unit time is also called power.
टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम भी क्या कहलाएगा बेटा आपका पावर कहलाएगा। टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम भी आपका क्या कहलाएगा पावर कहलाएगा। क्लियर है इतनी बातें, समझ गए इतनी बातों को। अब आगे देखते हैं। तो यूनिट ऑफ पावर हमेशा याद रखिएगा, एसआई यूनिट वाट होता है, बाकी यूनिट किलोवाट में ले लेंगे, ठीक है। जूल पर सेकेंड भी एसआई यूनिट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। इन बोथ केसेस वी डिफाइन पावर देयर। क्लियर। सो इलेक्ट्रिक पावर के लिए हमने लिखा W/T। नो P इक्वल टू हमने क्या लिखा बेटा W/T लिखा, इतना चीजें लिखे। P इक्वल टू हमने लिखा W/T। अब बर्डन क्या होता है बेटा, तो वर्क डन आपका होता है W इक्वल टू क्या होता है आपका I² RT हो जाता है। W इक्वल टू क्या हो जाता है I² RT हो जाता है। और मैंने कहा कि T टाइम के लिए कोई चीज वर्क कर रहा है, मैं क्या कह रहा हूं T टाइम के लिए कोई चीज वर्क कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं बर्डन बाय करेंट I व्हेन इट फ्लोज फॉर टाइम T, पोटेंशियल डिफरेंस V। तो लेट W इक्वल टू व्हाट बर्डन बाय करंट I V इक्वल टू व्हाट वोल्टेज और T इक्वल टू व्हाट टाइम इन सेकेंड। तो हम लोग बर्डन इक्वल टू क्या जानते हैं बेटा, बर्डन इक्वल टू जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही जानते हैं। तो बर्डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर करेंट के केस में बर्डन को देखेंगे तो बर्डन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा वोल्टेज इनटू करेंट। क्या हो जाएगा वोल्टेज इनटू करंट। और कितना टाइम के लिए चला T टाइम के लिए चला, तो गुना क्या लिख देंगे बेटा हम लोग T लिख देंगे। तो W इक्वल टू VIT। तो देयरफॉर ये आपको याद रखने पड़ेगा W बराबर बर्डन इन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस गुना करंट गुना टाइम होता है। तो W का वैल्यू पुट करेंगे तो P इक्वल टू क्या मिल गया बेटा VIT/T, T से T कैंसिल, तो P इक्वल टू मिल गया आपको VI। नो ये भी एक फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। P इक्वल टू क्या आपको मिल गया VI मिल गया। नो अगर हम लोग देखते हैं V इक्वल टू व्हाट बेटा, तो V इक्वल टू IR हम लोग पढ़े हैं। तो पुटिंग V इक्वल टू IR इन दिस इक्वेशन वी विल गॉट P इक्वल टू IR गुना I, तो दैट बिकम व्हाट I²R। कितना बच जाएगा ये बेटा I²R। तो हीट एनर्जी के बारे में पढ़े होंगे, तो हीट एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, बर्डन करना है तो टाइम से गुना कर दीजिएगा तो I²RT हो जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी, हीट क्या है एनर्जी है। तो P इक्वल टू I²R आपका आ गया, P इक्वल टू VI आ गया, P इक्वल टू W इक्वल टू VIT आ गया। और कुछ इसमें बचा तो आप बता दीजिए। तो एक और कि सर अगर I इक्वल टू V/R पुट कर देंगे तो हमारा P इक्वल टू और क्या मिल जाएगा, एक और फॉर्मूला V²/R मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा आपको V²/R मिल जाएगा। तो आपके सामने अभी मैंने कितने फॉर्मूले आपको बताए एक ही चीज के, वो देख लीजिएगा। तो ये आपका P इक्वल टू एक फॉर्मूला ये याद रखना है P इक्वल टू VI, एक आपको ये याद रखना है P इक्वल टू I²R याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है P इक्वल टू V²R। अब इधर हीट के केस में देख लेते हैं। वो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी देख लेंगे। तो P इक्वल टू VI आपको बता दिया, P इक्वल टू V²/R भी आपको पढ़ा दिया गया है। नो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक एनर्जी,
तो एनर्जी क्या होता है बेटा, पावर इनटू टाइम होता है, क्योंकि पावर इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। देखिएगा इधर पर P इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, तो डेली बाई टी, तो डेली इक्वल टू एनर्जी कंजम्पशन या एनर्जी चेंजेस कितना आ गया बेटा, P इंटू टी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P वी विल गेट व्हाट, आई स्क्वायर आर इंटू टी इज व्हाट, डेली। अब ये एनर्जी किस में फॉर्म होता है बेटा, हीट लॉस के फॉर्म में ही होता है। तो कोई सर्किट अगर आप वायर है उसे क्या दिया आपने, कनेक्शन दे दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो गर्म होगा। तो कितना गर्म होगा, तो हीट कैसे निकालेंगे, ये हीट हो जाता है डेल एच, एंड डेल एच बराबर क्या आपको मिल जाता है बेटा, आई स्क्वायर आर टी। आपके घर में आयरन है, आयरन कितना गर्म होगा, तो आपने कैसे निकालना है, कितना करंट फ्लो किया उसका स्क्वायर गुना कितना रेसिस्टेंस है उस मेटेलिक बॉडी में, और कितना टाइम के लिए आयरन को क्या किया है, ऑन किया गया है, हम सबको गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हीट ऑफ द आयरन मिल जाएगा। क्लियर है। तो हीट भी पढ़ा दिया आपको और पावर भी झटके में सिखा दिया। चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो आप लोग करोगे बेटा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक बल्ब है, अब बल्ब मैं ज्यादा कहानी नहीं लिखूंगा, ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वाट। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है और पावर उसका 100 वाट का बल्ब है। वो 10 रुपया वाला बल्ब होगा सूर्या का, ठीक है ना। तो 100 वाट का बल्ब है और आपको 220 वोल्ट उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। व्हेन इट इज ऑपरेटेड टू 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी, व्हेन इट इज ऑपरेटेड टू 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम विल बी। क्या होगा पावर जब 110 वोल्ट पर ऑपरेट किया जाएगा। तो देखो बेटा पहले क्वेश्चन को समझिएगा फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एक बल्ब है जो 220 वोल्ट और 100 वाट के कैपेसिटी को रखता है। जब इसे 110 वोल्ट पर जलाया जाएगा तो कितना पावर कंज्यूम करेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा पहला केस में देखते हैं, V1 कितना दिया हुआ है बेटा, 220 वोल्ट दिया हुआ है। पावर कितना दिया हुआ है बेटा, तो सर 100 वाट दिया हुआ है। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अब मैं फिर से मुझे पावर निकालना है, मुझे सब कुछ पता है, क्या नहीं पता है वो यहां से देखेंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है बेटा, P इक्वल टू सर होता है VI। तो I मुझे पता है, नहीं पता है तो I को हम निकाल लेंगे। करंट कितना दिए हैं वो हमें जानना जरूरी है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, P बाई V। P इक्वल टू कितना आया है, 100 वाट आया है। P इक्वल टू कितना आया है, 100 वाट आया है। और डिवाइडेड बाई कितना हो गया बेटा आपका 220, मतलब ये कितना हो गया 5/11 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कितना का करंट फ्लो कर रहा है बेटा, 5/11 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। नो, अब 5/11 एम्पियर करंट तो हमारा कांस्टेंट रहेगा सर्किट में। V कितना हो गया आपका 110 वोल्ट का हो गया। तो नो P इक्वल टू फिर से अब लगाइए VI। तो ये P1 है बेटा। अब हम P2 निकालेंगे कि कितना सेकेंड के इसमें पावर कंज्यूम करेगा। तो P2 के लिए आपको निकालना है V2 कितना हो गया बेटा। तो अब कितना वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है, तो सर अब पोटेंशियल जो है सो 110 वोल्ट का अप्लाइड हो रहा है। तो P2 आपको निकालना है, V2 दिया हुआ है, करंट हमारा कांस्टेंट रहता है सर्किट में। तो करंट कितना का दिया सर, 5/11 एम्पियर का दिया। जब क्वेश्चन में कुछ भी ना कहे करंट को कांस्टेंट ले लीजिए। तो देयरफॉर आपको
P2 बराबर क्या मिल जाएगा बेटा, V2 इंटू आई मिल जाएगा। V2 इंटू आई मतलब 5/11 गुना 110, 110, ओहो 5/11 गुना 110 जब मिल जाएगा, 5/11 गुना 110, 11 दहा का, तो आपको पावर कितना वाट का मिला, 50 वाट का पावर मिला। ये कितना वाट का मिला बेटा आपको पावर, 50 वाट का पावर मिला। क्लियर है। अब इसी चीज को यहां पर देख लीजिएगा, यहां पर देख लीजिएगा, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, क्लियरली याद रखना है। और पावर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करेंट, तो अगर वोल्टेज को डबल हमने कर दिया तो पावर भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आपका डबल हो जाएगा। और वोल्टेज को अगर हाफ किया, यहां 110 वोल्ट किया तो कितना किया बेटा, हाफ किया, तो पावर भी हमारा हाफ हो जाएगा। तो आप या तो ऐसे बना लीजिए या आपको जो ट्रिक बताया गया है उससे बना लीजिए। क्लियर है। या ट्रिक जो बताया हूं बेटा उससे आप बना लीजिए। ठीक है। एक मिनट। अब क्या ये जो एग्जैक्टली पावर आया उसी पर हम डिफाइन करेंगे, तो जी बिल्कुल उसी पर हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी तुरंत पढ़ाया बेटा। एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है। और एनर्जी क्या होता है, दैट इज व्हाट, एबिलिटी टू कंजर्व, दैट इज नोन एज एनर्जी। और एबिलिटी टू व्हाट, एक्सपेंड, एबिलिटी टू एक्सपेंड भी आपका क्या कहलाएगा, एबिलिटी टू एक्सपेंड भी आपका क्या कहलाएगा बेटा, एबिलिटी टू एक्सपेंड भी आपका एनर्जी कहलाएगा। क्लियर है। एक मिनट कुछ छूट गया है जो मैं पहले आपको बता ही देता हूं, एक मिनट रुक जाइएगा। कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ पर, यहाँ पर, जल्दी जाओ। हाँ देखो बेटा, यहाँ पर से देखो, एक पावर का मैंने क्या बताया था कि पावर क्या होता है आपका, वाट जूल पर सेकेंड बोला था। एक तो आपको जूल पर सेकेंड बोला था, दूसरा पावर के बारे में यहाँ पर देखिए, पावर क्या आपको मिला, V इंटू आई मिला। तो पावर एक और चीज यूनिट देगा, इसका एक और यूनिट लिखते जाना, जो भी बाजार में मिलता है लिखते जाना। एक और यूनिट क्या देगा, V इंटू आई, V के लिए हमने वोल्टेज और I के लिए एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर भी क्या होता है आपका बेटा, वोल्ट एम्पियर भी 1 वाट के बराबर होता है। वोल्ट एम्पियर भी आपका क्या होता है, 1 वाट के बराबर होता है। दूसरा और क्या देखे सर, तो और मैंने देखा कि क्या देखा, वोल्ट स्क्वायर पर ओम भी आपका क्या होता है, एक यूनिट होता है। और क्या देखे सर, तो और मैंने देखा एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर ओम भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है। क्लियर है। तो ये सारा पावर का ही आपका यूनिट है। क्लियर है। 1 2 3, पीछे एक बताया 4 और एक वाट जो रहा सो 5। तो पावर को टोटल कितना यूनिट दीजिएगा, कितना यूनिट पूछ सकता है आपसे, 5 यूनिट। वो ऑप्शन दे देंगे 4 और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा पावर का यूनिट नहीं है। तो आपको जाकर वहां फॉर्मूले से समझना है। क्लियर है। तो ये आपका पावर का यहां पर यूनिट भी बता दिया गया है बाजार में। अब अगला हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी, एनर्जी बराबर क्या होता है बेटा, सर एनर्जी बराबर जैसा कि अभी आपने बताया पावर गुना टाइम होता है। तो E इजकल टू क्या हो गया, P इंटू टी हो गया। P इजकल टू क्या था, तो सर I स्क्वायर R और T को T। तो एक तो आपका एनर्जी है। अब लाइट एनर्जी देता है बिजली ज्यादातर और हीट एनर्जी देता है, इसके अलावा कोई एनर्जी देता है तो नहीं सर। लाइट का इस्तेमाल हो जाता है, हीट का बहुत कम इस्तेमाल, तो हीट को ज्यादातर लॉस में कनेक्ट करते हैं। तो लॉस इन द सर्किट बोले तो आप क्या निकाल दीजिएगा, हीट निकाल दीजिएगा। अगर लॉस भी बोले
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दूसरी और क्या नाम है इसका सर, हीट एनर्जी बोले, तीसरा और क्या नाम है भैया, तो सर हीट लॉस बोले, हीट लॉस बोले, ये सारा आपका क्या है, एनर्जी से ही निकलेगा। ठीक है, तो ई इक्वल टू आपका कितना आ गया बेटा, आई स्क्वायर आर टी आ गया। एक फॉर्मूला और क्या मिला, ई इक्वल टू सर पी इंटू टी हो जाता है। एक फॉर्मूला आपको मिला, ई इक्वल टू पी इंटू टी हो जाता है। तो द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द पावर इनटू टाइम फॉर इट हैज बीन गिवन। क्लियर है, क्लियर है इतनी बातें, पावर इनटू टाइम के बारे में इतनी बातें क्लियर है। तो एनर्जी को किस में लिखते हैं, तो सर पावर इनटू टाइम, तो यूनिट के लिए देख लीजिएगा, एसआई यूनिट देख लीजिएगा, तो सर एनर्जी के लिए हो जाएगा आपका, पी के लिए आपने क्या लिखा वाट, और टी के लिए क्या लिखा, तो सर आवर लिख देते हैं, अब सेकेंड नहीं। तो ज्यादातर इसका एनर्जी क्या होता है, वाट आवर एनर्जी को लिखते हैं। एनर्जी को क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, वाट आवर। अब वाट आवर या दूसरा भाषा में क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर बराबर कितना हो जाता है, 1000 वाट आवर हो जाता है। अब 1 kWh घर का बिजली का बिल, एक इसका है इलेक्ट्रिसिटी बिल है, एक इसमें लिखा आता है बिजली के बिल में इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का यूनिट क्या होता है भारत में, तो 1 kWh, kWh में होता है सर, किसमें होता है, kWh में होता है सर। क्लियर है, तो 1 kWh इक्वल टू आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा, जितना kWh अब मार्केट में मान लिया जाए 8 रुपए पर यूनिट चल रहा है, तो बिजली बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूनिट भी बोलते हैं। तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वाट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल बराबर क्या होता है बेटा आपका 1 किलो वाट आवर होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके घर में आया, तो उसका मतलब हुआ कि आपका 1 घंटे में कितना एनर्जी खाया है सर्किट, 1 किलोवाट का एनर्जी आप खाए हैं। क्लियर है, तो 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बिल इक्वल टू 1 kWh लिखते हैं। एक या यूनिट ऑफ बिल है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो 1 kWh को अब हम लोग जूल पर सेकेंड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बेटा, जूल पर सेकेंड में, तो एनर्जी में। तो देयरफॉर कॉमर्शियल यूनिट इक्वल टू डैश एनर्जी, कितना एनर्जी होगा, तो कॉमर्शियल यूनिट इक्वल टू डैश एनर्जी, मतलब कितना एनर्जी होगा, 1 कॉमर्शियल यूनिट इक्वल टू, तो हम सीधा लिखेंगे बेटा 1 kWh। अब एनर्जी किस में होगा बेटा, जूल में होगा। तो मैं बता देता हूं आपको, डायरेक्ट अभी सोल्व भी करेंगे, लेकिन पहले ही बता देता हूं कि कितना होता है 3.6, अरे सही से हो जा, हाँ कितना होता है 1 kWh में एनर्जी, 1 kWh में एनर्जी कितना होता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। 1 किलोवाट आवर बिजली का बिल आया, तो आप कितना एनर्जी खपत किए हैं, 3.6 गुना 10⁶ जूल बिजली खत्म किए हैं। तो 1 किलोवाट आवर को देखिए कैसे आता है, इसको रट लेना, ये इंपॉर्टेंट टाइप से पूछते हैं ये लोग, डायरेक्ट यूनिट पूछ देते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में पूछते हैं महारथियों का हालत खराब करने के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल याद रखना आप, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, तो सर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। अब ये आया कैसे वो देखते हैं। 1 kWh को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 1000 WH लिख सकता हूं, 1000 WH लिख सकता हूं। अब H को मैं सेकेंड में बदलता हूं, तो क्या लिख सकता हूं, 1000
वाट को मैं क्या लिखता हूं, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, ये लिखते हैं ना वाट को, तो 1 जूल पर सेकेंड। अब ये आवर को मैं किस में बदलूंगा बेटा, सेकेंड में बदलूंगा। तो यहाँ डैश का मतलब कुछ भी नहीं है, तो क्या है यहाँ पर गुना है। अब 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है, 1 घंटा बराबर कितना सेकेंड होता है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट, और गुना हो गया आपका बेटा 60 सेकेंड। ऊपर वाला सेकेंड से नीचे वाला सेकेंड बाजार से खत्म हो गया, तो आपको क्या बचा, 10 टू द पावर 3 इंटू 6 इंटू 6 3600 जूल। इसको और आगे करेंगे तो 10 के पावर 3 से ऊपर भी गुना कीजिए, 10 के पावर 3 से नीचे भी गुना करेंगे, तो ये यहां से जाएगा, तो ये पॉइंट यहां पर बन जाएगा बेटा, ये उड़ेगा तो यहां पर पॉइंट बन जाएगा। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे कि सर 3.6 इंटू 3.6 हो गया है, इंटू अब 10 के पावर 3 गुना 10 के पावर 3 कितना पावर हुआ, 10 के पावर 6 जूल के बराबर 1 kWh आता है। क्लियर है इतनी बातें, इतना के बराबर 1 kWh आता है। अब कोई दिक्कत, अब देखो बेटा आपको हीटिंग एनर्जी के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। तो हीट एनर्जी मैंने आपको बता दिया था कि सर I² होता है। अभी देखते हैं हीट कितना होता है, I² होता है हीट लॉस इन द सर्किट। आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैं हीट लॉस को करा रहा हूं, हीट लॉस, तो हीट इन द सर्किट और कनेक्शन, ओके ना। तो हीट इन द सर्किट, तो बर्डन बराबर क्या होता है, तो सर हम लोग पढ़े हैं बचपन में कि बर्डन बराबर होता है चार्ज कैरी के द्वारा जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाए, तो ये टोटल बर्डन हो जाता है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, तो सर Q भी हो गया। अब हीट क्या होता है, एक एनर्जी होता है, द एबिलिटी टू कंज्यूम, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। E क्या हुआ बेटा आपका, सर एनर्जी हुआ, क्या हुआ, E एनर्जी हुआ। क्लियर है इतनी बातें। तो एनर्जी जब हुआ तो करंट का वैल्यू जब धरेंगे तो I इक्वल टू क्या होता है बेटा, तो I इक्वल टू सर I इक्वल टू क्या होता है आपका Q/T, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो I इक्वल टू Q/T, तो देयरफॉर Q इक्वल टू क्या मिल गया आपका बेटा, IT मिल गया सर। तो देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q के जगह IT धरेंगे तो VIT हो जाएगा सर। पहला कॉन्सेप्ट समझ गए, V के जगह IR धरिए तो ये हो जाएगा I², या ये वाली नहीं लिखूंगा, ये थोड़ा सा आप लोग फिर कहिएगा कौन सा I लिख दिए, तो I इंटू R, तो I² R इंटू T भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, W आ जाएगा। अब W नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं इसका क्या नाम दे दे रहा हूं, एनर्जी दे दे रहा हूं। क्यों दे दे रहा हूं, क्योंकि बर्डन ही क्या होता है आपका, एनर्जी होता है। तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा बेटा, एनर्जी I² RT हो जाता है। यही एनर्जी किस में बढ़ेगा, तो हीट में बढ़ेगा। तो इसी को लिख देंगे डेल H, तो दैट इज इक्वल टू डेल H एंड दैट इज इक्वल टू डेल H। तो डेल H इक्वल टू I² RT एंड डेल H इक्वल टू आपको क्या मिल गया बाजार में, VIT मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हीट डेल H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ बेटा आपका I², करेंट का स्क्वायर का हीट प्रोड्यूस होता है। तो सर्किट में इसीलिए ज्यादा करंट दीजिएगा तो सर्किट बहुत जल्दी जल जाता है, क्योंकि करंट का स्क्वायर का हीट आता है वहां पर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टाइम के प्रोपोर्शनल होगा, आर का भी प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है। तो जितना रेसिस्टेंस रहेगा उतना ही ज्यादा आपको क्या मिलेगा बाजार में, हीट मिलेगा। तो डेल H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो हमेशा याद रखिएगा हीट लॉस इज डिपेंडेंट ऑफ करंट, हीट लॉस इज डिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस एंड हीट लॉस इज डिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑल्सो, हीट लॉस इज डिपेंडेंट ऑफ टाइम ऑल्सो। क्लियर है इतनी बातें। तो सर्किट में अगर सर्किट बचा के रखना है, हीट लॉस, बिजली बिल ज्यादा ना आए, ये सारे करने हैं, तो स्विच को ऑफ रखें, क्योंकि जितना टाइम के लिए स्विच को खोलिएगा
उतना ही ज्यादा हीट आएगा, ठीक है, हीट वेस्टेज होगा, बिजली बिल ज्यादा आएगा। रेसिस्टर अगर सस्ती वायर है या गंदी वायर है तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, हीट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, और सर्किट भी जल सकता है। करेंट को भी कंट्रोल में रखना है, नहीं तो बढ़ेगा तो आपको अच्छे से बढ़ा देगा। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। अब रूम हीटर का प्रिंसिपल क्या रहता है बेटा, तो रूम हीटर के बारे में देख लो, या कोई भी हीटर रहता है रूम हीटर, ठीक है, थर्मामीटर का भाई हीटर, गाना सुने होगे ना। तो रूम हीटर और भी टाइप का हीटर जो रहता है उसका क्या कॉन्सेप्ट रहता है बेटा, इस बात को समझिएगा। एक करता क्या है, टोटल एनर्जी या टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां से थोड़ा सा याद रखिएगा, टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, total is converted into heat energy, ठीक है। इफिशियंसी कितना, 100%। क्लियर है इतनी बातें। तो ये आपका रूम हीटर का कॉन्सेप्ट रहता है, इसी कॉन्सेप्ट पर रूम हीटर को डिजाइन किया जाता है कि गर्मी बना रहे आप लोगों में, ठीक है, तबाही मचाते रहिए। अब कहते हैं कि क्या सारे हीट एनर्जी में, तो नहीं बेटा, लाइट करेंट जब आता है तो लाइट देता है, तो एक तो हुआ लाइट एनर्जी, उसके बाद हीट देता है तो हीट एनर्जी, अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा तो उसमें भी एनर्जी, तो बहुत तरीके का एनर्जी से मिला रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर का क्या कॉन्सेप्ट है कि 100% एनर्जी को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। क्लियर है। एक क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, यहां पर एक क्वेश्चन दिया है, अ पोटेंशियल डिफरेंस of 250 volt is applied across a resistance of a potential difference, a voltage of 250 volt is applied to a resistance of कितना ओम का है, 500 ओम इन इलेक्ट्रिक आयरन, 500 ओम इन इलेक्ट्रिक आयरन। क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रिक आयरन। पहला कहता है कैलकुलेट करेंट, फर्स्ट कहता है करेंट कितना होगा 100 बताइए, सॉरी आई इजकल टू कितना होगा 100 बताइए, आई है। दूसरा क्या कहता है बेटा, हीट एनर्जी इन 10 सेकेंड, डेल एच इन टी बराबर 10 सेकेंड। जब टाइम 10 सेकेंड है तो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें करेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि सर V इजकल टू होता है आपका आई आर, तो V के जगह पर 250 वोल्ट है और I के जगह पर सर नहीं कुछ है और R के जगह पर 500 ओम है। जब हम इसको रखेंगे सर तो I इजकल टू मिल गया 250/500, दैट इज इजकल टू 0.5 एम्पियर का करेंट फ्लो करेगा। पहला क्वेश्चन तो हो गया कि 0.5 एम्पियर का करेंट फ्लो करेगा। कोई दिक्कत इतना में बेटा किसी को नहीं ना। नेक्स्ट है आपका कि हीट एनर्जी। तो सर हम लोग जानते हैं डेल एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। आई 0.5 एम्पियर का मिल गया तो 0.5 का स्क्वायर कर देंगे। रेसिस्टेंस कितना का रहा, तो रेसिस्टेंस सर 500 ओम का रहा, तो 500 ओम का, और टाइम आपको किस में लेना है, सेकेंड में। तो कितना सेकेंड तक टाइम चला है बेटा आपका, तो 10 सेकेंड तक, तो गुना 10 हो जाएगा। अब 5 का 25 बटा कितना हो गया 100, 0.25 इंटू 500 इंटू आपको कितना मिल गया बाजार में, इतना मिल गया। तो 25 बचे 125, 1250
जूल का हीट क्या करेगा, लॉस करेगा। तो मतलब कितना लॉस किया, 1.25 किलो जूल हीट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इतना में आपका कपड़ा और लफड़ा दोनों गर्म हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बातें। तो 1.250 का आपका वैल्यू आया। नेक्स्ट देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। तो ये आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करेंट आया। नेक्स्ट इसमें देखिएगा बेटा, लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करेंट। एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट। करेंट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट, ठीक है। तो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट इज यूटिलाइज इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस। जैसे इंडक्शन बनाना है तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है बेटा। आयरन बनाना है, टोस्टर बनाना है, इलेक्ट्रिक ओवन बनाना है, इलेक्ट्रिक कैटल बनाना है, सारे जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला याद रखिएगा कि वेरियस हीटिंग अप्लायंसेस are designed on this concept। एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल, हीटर, इंडक्शन कुकर, जो भी इलेक्ट्रिक का रहता है। लेकिन इलेक्ट्रिक कुकर कहाँ होता है जी, इंडक्शन पर बनता है ना शायद, पता नहीं, देख लेना ईटीसी। क्लियर है इतनी बातें। नेक्स्ट है आपका द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक लैंप्स, बल्ब टू प्रोड्यूस लाइट। लाइट, क्लियर है। अब कुछ ज्ञान की बातें यहां पर से देख लेते हैं बेटा। तो क्वाइल के बारे में पढ़ते हैं कि सर ये जो हीट होता है क्वाइल के कारण हो जाता है। तो क्वाइल के कारण होता है, क्लियर है। हीट बहुत ज्यादा देता है तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना रहता है, तो सर टंगस्टन का बना रहता है। ये VVI है, याद कर लीजिएगा, मैं साइड से बता दे रहा हूं। एक एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछेंगे फिलामेंट किससे बना रहता है, टंगस्टन। किससे शो किया जाता है, टंगस्टन धातु को बेटा W से शो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में कि इलेक्ट्रिक आयरन में कौन कौन सा यूज होता है। इलेक्ट्रिक आयरन किससे बना रहता है, तो सर नाइक्रोम का वायर बना रहता है। नाइक्रोम का वायर बना रहेगा और साथ ही साथ और किसका इस्तेमाल हो सकता है बेटा, क्रोमियम का इस्तेमाल होता है। तो जो उसका क्वाइल बना रहता है, जो जल्दी खराब नहीं होता है, महंगा वाला, उसका वायर किससे बना रहता है, नाइक्रोम या क्रोमियम से बना रहता है। तो इतना चीजें को आप लोग याद रखिएगा और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको सफलता में कुछ चीजें मिल सकता है। तो टंगस्टन का फिलामेंट, अब तो फिलामेंट वाला चीज चलता नहीं है, अब तो CFL ज्यादातर आ गया है और LED आ गया है, ठीक है।
लेकिन पहले का जो सूर्य का पावर हाउस वाला बल्ब रहता था उसका फिलामेंट किससे बना रहता है बेटा? बोलिए जल्दी, किससे बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है। किससे बना रहता है? टंगस्टन का बना रहता है। क्लियर है? अब इधर देख लीजिएगा नाइक्रोम क्रोमियम का, और एक चलता है कॉपर का। तो कॉपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं बेटा? तो सर कॉपर में हीटिंग रेसिस्टेंस ज्यादा होता है, कॉपर जल्दी पिघलेगा नहीं गर्म होके, तो इसीलिए कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर बेटा जब जंग लगता है तो कॉपर हरा हो जाता है, जिसे कॉपर सल्फेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज का ज्ञान इतना ही। आज ये चैप्टर खत्म हुआ। कल से अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और क्या बच गया जो छूटा हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करेंट है, तो मैग्नेटिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट हम लोग कल के क्लास में चालू कर देंगे। फिर उसके बाद एक लाइट है, फिर मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये सब फिर खत्म हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और चलिए, धन्यवाद।